बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड ट्रेंड और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए आज मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिखाई। अर्ली मॉर्निंग मैंने टॉप से सेल कराया था और वो सेल बस थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन चलती रही और न्यूज़ टाइम में भी मार्केट ने कोई ख़ास डिप नहीं लगाया। 2905 के राउंड अबाउट ही आई नीचे। मेरी ख्वाहिश थी अगर 8793 राउंड अबाउट इस एरिया में आ जाती ना, तो मैंने इधर से मतलब फुल टर्म बाय करवाना था और लॉन्ग टर्म बाय करवाना था, स्ट्रॉन्ग बाय। तो लेकिन नहीं आ सकी। सारा दिन मेहनत भी की, सारा दिन मार्केट देखा ही, लेकिन मार्केट मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाई। बस लामहला फिर स्कैल्पिंग बाय मैंने करवाई। 2 और मेरे ख्याल में 5 लेवल था, मेरे ख्याल में 2 एंड 5, 2902 और 05 से। बहरहाल वो अच्छी चल गई न्यूज़ के फौरी बाद। तो अब H4 का टाइम फ्रेम है, फैबो लगाई है मैंने। तो देखें ये पिन पॉइंट 71% ऑफ फैबो से मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है जी, इसके नीचे ही ठहरी हुई है। तो देखिए 1 2 3 4 कैंडल्स, यानी 16 आवर हो गए हैं, 16 घंटे हो गए हैं मार्केट एक ही लेवल के अंदर घूम रही है। तो टॉप के ऊपर अगर मार्केट दूसरे अल्फाज में डोजी कैंडल्स देनी शुरू कर दे तो डाउन आती है, बॉटम में डोजी कैंडल दे तो अप जाती है। तो निस्बतन डोजी कह सकते हैं, फुल डोजी तो नहीं है ये भी। बहरहाल ऊपर इसने ना मतलब एक किस्म की बना रही है नीचे आने का थोड़ा बहुत प्रोग्राम, लेवल भी है हमारा। तो बुलिश फ्लैग बी ऊपर है, सी डी ई, ठीक है जी। लेकिन ई वाली, ये वाली जो अभी कैंडल बन रही है ना ये वाली, तो इसका ई अगर 50 तक होता या लेस देन 50 होता, लेस देन 50 इतना तो नहीं जा सकता, तो यानी 2903 यहाँ से भी बाय हो सकती थी, लेकिन हमने बाय इस जगह से की 0605 से। एक किस्म का बुलिश फ्लैग अगर कह लें हम इसको, लेकिन बुलिश फ्लैग तो है किसी हद तक। लेकिन ऊपर लेवल भी हमारा पड़ा हुआ है कि क्योंकि आज इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। 2923 का मैंने एसएल दिया था सुबह सेल के हवाले से, 23 मेरे ख्याल में। तो आ सकती है मार्केट डाउन, और कहाँ तक आ सकती है? अगर इस लेवल से यानी 13 से नीचे बॉडी क्लोज करेगी तो नेक्स्ट टीपी हमारा रहेगा 2903 और 2893। तो अगर इस एरिया में 8793 के एरिया में आएगी तो यहाँ इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय करेंगे। ये नहीं है कि मार्केट नीचे आ रही तो हम सेल में ही बैठ जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो नीचे आएगी तो नीचे से हम बाय करेंगे। सेल अभी वो जो मार्केट 17 18 20 से अब जो नीचे दोबारा आई है, तो अब मैंने सेल नहीं कराई क्योंकि रात खासी हो चुकी है। तो इसलिए क्योंकि ट्रेड फिर बैठना पड़ता है, खासा टाइम देना पड़ता है, मार्केट को ट्रेड देखनी पड़ती है। तो H1 में चले जाएं। तो H1 में भी देखें ना, ये आपको मतलब एक साइड वे आज चलती हुई नज़र आ रही है सारे दिन में। तो कल भी अगर एक कोई मतलब कोई ऐसा फंडामेंटल इम्पैक्ट जिसके मतलब कह सकते हैं, क्योंकि आज रात 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच भी है। तो स्पीच में एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को नोट किया जाता है। तो अगर कोई ऐसी बात हुई तो ये डाउन भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू स्पीच। तो मेरे ख्याल में 8793 ये बेस्ट एरिया रहेगा बाय के लिए। इससे पहले मेरे ख्याल में ना बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो जोन ड्रा किए जाए तो जोन M15 का मेरे पास टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म के हवाले से। तो 2933 से लेके 2938 एक जोन ये है, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म के हवाले से सेल एरिया। तो एक मेजर सेल एरिया है 46 से 67 तक का, ये H4 का एरिया है, ऊपर वाला जो पड़ा हुआ है मेजर एरिया है। जो ये 33 से 38 का है, ये M15 का एरिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से सेल की जा सकती है 33 से 38 के राउंड अबाउट। लेकिन मार्केट यहाँ तक भी नहीं पहुँची, बिल्कुल साइडवे चलती रही है,
कोई ख़ास मूव ये देखें, फिर ये वाला एरिया जो हमने प्ले किया था अभी न्यूज़ में 3 to 5 है, 2903 2905.72। तो इस एरिया से हमने बाय किया था। चलो कुछ ना कुछ गुजारा हमारा हो गया। आज 2 सिग्नल लग गए, सुबह सेल की और शाम को बाय किया। तो अगर ये है मेरा अच्छे वाला ज़ोन जो है ना 2883 से 2888 यानी 2888, तो यहाँ आएगी तो यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। बाकी 2850 टू 2864 ये कल सीपीआई में प्ले हुआ था, तो सीपीआई में हमने प्ले किया था और ख़ासा प्रॉफिट बनाया था इधर से। बहुत अच्छी बाय चली थी हमारी कल वाली जो सीपीआई डेटा में। तो देखें जो मेन जोन होते हैं तो सीपीआई में या बड़ी जो न्यूज़ होती हैं उनमें प्ले होते हैं। तो ये चूंकि प्लेड है ऑलरेडी 52 से 64 वाला जोन, ये ऑलरेडी प्लेड है। तो इसके मुतल्लिक मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आ जाए कि मार्केट को इतना नीचे पटक दे, मैं नहीं समझता। हाँ 84 88 तक आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए, इतना नीचे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज रात इसको क्लोजिंग 2900 या इसके नीचे नीचे देनी चाहिए, तो कल हमारे लिए फिर आसानी हो जाएगी 2883 2888 यानी 2888। तो यहाँ इस एरिया से हम ज़रूर बाय करेंगे। तो सेल देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं एक, आप एग्री करेंगे। चलो मैं बड़े टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, आप वीक में ही आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये वीक का लेवल है ना, आप देखें रिट्रेसमेंट सेल में कितनी है और बाय में मूव कितना है इसका, चेक करें ना आप, ये देखें यानी कितनी रिट्रेसमेंट दी है इसने, बहुत कम रिट्रेसमेंट दी है। इस तरह समझें दूसरे अल्फाज में 20% 23% या 25% सिर्फ सेलिंग होती है गोल्ड में, बाकी 70 to 80% इसमें हमेशा बाइंग ही रहती है। ये देखें बहुत ही मिनिमम ये इसने सेल दिया है, हमेशा ये बाय चलता रहा है गोल्ड। इसलिए एवरीडे बाय किया जाए और बाय को ही होल्ड किया जाए, सेल सिर्फ स्कैल्पिंग की जाए, प्रॉपर एसएल के साथ की जाए और शॉर्ट टर्म सेल। तो ये कह दें कि हम मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये सारी बातें हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड में कभी क्रैश होता है। इस एरिया में हुआ था जब इलेक्शन का मौका था, तो उससे पहले तो मार्केट कभी नहीं ऐसी क्रैश की, तो हमेशा बाय ही जाती है। तो वीकली को देखें तो कल वीक की क्लोजिंग है, तो देखें ना वीक कहाँ से डाउन आया था, 42 से डाउन आया था और 18 के ऊपर है। तो अगर दूसरे अल्फाज में फैबो लगाई जाए तो 23% ये रिट्रेसमेंट दे चुका है वीक। कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, कल जितनी डाउन आ गई, मैं आपको बात बता दूँ, बात बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कल जितनी नीचे आ गई सो आ गई। तो मंडे मेरे ख्याल में बाई में बैठना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। डेली में चले जाएं, तो डेली क्या कह रही है हमें, तो देखें ना डेली ने कल बहुत बड़ी वीक छोड़ी है और ने ये न्यूज़ वीक है सीपीआई डेटा में 88 83। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूज़ वीक का 50% मार्केट फिल करने आए और यहाँ से हम बाय में बैठ जाए। बस यही एक चांस है सेलर के हवाले से कि मार्केट ये न्यूज़ वीक फिल कर सकती है और मेरे ख्याल में करना चाहिए। अक्सर औकात तो यही होता है कि न्यूज़ वीक फिल की जाती है 70% 50%। तो अगर मार्केट इस वीक को फिल करने आएगी डेली के हवाले से, H4 के हवाले से, तो हम ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बस ये वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो बनाई आज मैंने। उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं लेवल से अपनी एंट्रीज प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।